जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम पद्मोहमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संबोधनारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कुंडलपुर में स्थित बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी स्वटाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। उत्तम तप धर्म की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। बंधुओं, आज उत्तम तप का दिवस, जिससे दशलक्षण के इस दिवस को आचार्यों ने उत्तम तप से संज्ञापित किया है। आज हमें जानना है कि तप कौन करता है, तप का अधिकारी कौन है, तपस्वी किसे कहते हैं, साधक किसे कहते हैं। इन विषयों पर हमें आज केवल परिचर्चा मात्र करनी है। बंधुओं, आचार्य भगवान लिखा करते हैं, आचार्य वीरसेन महाराज भी लिखा करते हैं कि कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा। कर्मों के क्षय के लिए किया गया तप उत्तम तप है। कर्म दहना तपा, कर्मों के दहन करने के लिए भी तप कहा गया है। अब ये कर्मों का दहन कैसे हो, तो आचार्यों ने कहा, आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं तत्वार्थ सूत्र में, इच्छा निरोधा तप। इच्छाओं के निरोध को करना, इच्छाओं को रोकना तप है। ये आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि कर्मों का क्षय, कर्म जो है कर्म 8 होते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से हम समझ लें कर्म 8 होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों को, कर्मों के क्षय करने को तप कहा गया है। अब कर्मों का क्षय कैसे हो, तो कहा इच्छाओं को रोकना उत्तम तप है। आचार्य महाराज कहते हैं इच्छाओं की, विषयों की अभिलाषा, भोग इच्छाओं का निरोध करना उत्तम तप है। कुछ आचार्यों ने यह भी कहा कि स्वाध्याय परमो तपा, स्वाध्याय करना भी उत्तम तप है। कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि संयम अभिन्न अंगस इति तपा, संयम के अभिन्न अंग का नाम भी तप है। कुछ आचार्यों ने यह भी कहा कि चारित्र उद्यमोपयोग तपा, चारित्र के उद्यम उपयोग को भी तप कहा गया है। कुछ कायिक क्लेश को भी तप कहते हैं, क्योंकि तप के 12 भेद कर दिए गए हैं। क्योंकि तप मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, अंतरंग तप और बहिरंग तप। अंतरंग तप और बहिरंग तप, क्योंकि कहा भी जाता है कि दयानंद राय जी ने कहा है कि तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। ये द्वादश विधि जो कहा है, ये कर्म की द्विविध भेद हैं। जो द्विविध भेद किए गए हैं, इनके 6 करके 6 दूनी 12, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। तप चाहे सुर राय, तप की इच्छा तो सुर लोग भी चाहते हैं, देव लोग भी चाहते हैं, लेकिन कर्म शिखर को वज्र है। कर्म को वज्र कहा गया है, शिखर वज्र कहा है। फिर कहा कि द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम, निज शक्ति के अनुसार हमें तप करना चाहिए। जितनी शक्ति आपकी उतना आप तप धारण कर सकते हैं। अब अंतरंग तप और बहिरंग तप की मुख्य रूप से अगर
तो अगर हम इसकी शाब्दिक व्याख्या करें, ता से अर्थ होता है तपाकर, तप कर, और पा से अर्थ होता है परमार्थ की ओर। जो उपक्रम, जो पुरुषार्थ हमारे लिए परमार्थ की ओर ले जाए, वो भी तप है, उसे तप कहा जाता है। जो अंतरंग पुरुषार्थ है, और अंतरंग पुरुषार्थ के माध्यम से जो हम परमार्थ की ओर बढ़ते हैं, उसे तप कहते हैं। और इच्छा किसे कहते हैं? इच्छा ई से इहलोक में और परलोक में, चलता चलता भटकता रहता है, और छाड़ता छोड़ दे। जो इस लोक में तथा परलोक में भटकते हुआ छोड़ दे, उसे हम इच्छा कहते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि स्वयं की क्षमता का ज्ञान भी तप है। क्या? स्वयं की क्षमता का नाम भी तप है। टेस्टिंग अथॉरिटी ऑफ पर्सनालिटी, टेस्टिंग अथॉरिटी ऑफ पर्सनालिटी, अर्थात स्वयं की क्षमता का ज्ञान, स्वयं की क्षमता का परीक्षण भी उत्तम तप है। आचार्य, क्योंकि जैन धर्म में कहा है, जैन धर्म व्यक्ति की पूजा नहीं करता, जैन धर्म व्यक्तित्व की पूजा करता है। क्या? जैन धर्म व्यक्तित्व की पूजा करता है। क्योंकि कहा भी गया है कि तीर्थंकर क्यों त्यागे? ये संसार की विशेषाएं हैं, संसार की इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को रोक करके तीर्थंकरों ने क्यों त्याग दिया? विचार करो। क्योंकि कहा है कि उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, वश्य अनादि निगोद मझारा, भू विकलत्र पशु तंधारा। भू विकलत्र पशु तंधारा कई बार अनंत बार धारण कर चुके हो, लेकिन आप सोचो इस मनुष्य देह का उपयोग, मनुष्य देह का उपयोग अगर कुछ है तो वह तप है। क्योंकि धारा, मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, ये भी कहा श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, वही विषय प्रयोगिता। विचार कर लो, जिसे अपने विषय का ज्ञान हो, विषय की परिणाम का भी ज्ञान हो, वह विशेषज्ञ होता है। यहाँ कह दिया गया है धारा, मनुष्य तन महादुर्लभ। ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य तन, मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। फिर कहा सुकुल, उसमें भी सुकुलता, सुकुल अच्छी आयु और निरोगता, और निरोग आपके लिए कोई रोग नहीं है। तो अब आप क्या कर लो? सुकुल मिल गया, अच्छी आयु मिल गई, और निरोगता, शरीर में कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बाधा नहीं, तो क्या कर लो? कहा श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति करो। श्री जैन वाणी, स्वाध्याय करो, संयम पूर्वक स्वाध्याय करो। तो कहा श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोगिता, अति महादुर्लभ त्याग विषय, कसाय जो तप आदरे। और उससे भी अति दुर्लभ त्याग विषय, त्याग करना। कसाय जो तप आदरे, नर भव अनुपम कनक पर, कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। जिसने इस नर भव में तप, त्याग, संयम, कसाय का त्याग कर दिया है, तप का आदर दे दिया है, तो निश्चित है उसका नरभव अनुपम है। और अपने अपने इस देह रूपी, नरभव रूपी इस मंदिर में, क्योंकि आत्मा चैत्य है और ये देह चैत्यालय है, इस चैत्यालय में क्योंकि कहा गया है कि आत्मा देही, आत्मा जो है उसको अंदर का चैत्य कह दिया, आत्म चैत्यम देह चैत्यालयम, देह को चैत्यालय कहा। इस चैत्यालय के ऊपर जिसने त्याग, संयम और उसके साथ साथ तप का कलश बना करके रख दिया, तो निश्चित है मणिमयी कलशाधर है, वह मणियों से गुथित कलश उसने अपने इस देह रूपी मंदिर पर उसने वह कलश स्थापित कर दिया। तो निश्चित है जिसने कलश को स्थापित किया है उसका कल्याण अवश्य में हुआ है। आचार्य भगवान कहते हैं क्योंकि जैन धर्म में व्यक्तित्व की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं।
आपका व्यक्तित्व। यहाँ आयु क्रम से व्यक्तित्व नहीं देखा जाता। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यहाँ गुण की पूजा है, यहाँ पर गुण की पूजा है और गुणी की पूजा है। गुण की पूजा और उसके बाद गुणवान की पूजा की जाती है। लेकिन अन्य धर्म, अन्य दर्शनों में पहले अगर देखा जाए तो पहले आप व्यक्ति की पूजा करते हो, इसलिए मोक्ष बहुत दूर रह जाता है, छूट जाता है। मूलभूत तथ्य यह है कि हमारे लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पूजा करो। भले ही वह अल्प उम्र में भी विशेष गुणों से समन्वित हो जाए, तो जैन धर्म का व्यक्ति, जैन दर्शन का श्रावक उस कम उम्र वाले, अल्प उम्र वाले उस गुणवान व्यक्ति के गुणों की पूजा करेगा, उसके व्यक्तित्व की पूजा करने में बिल्कुल भी नहीं डरेगा, पीछे भी नहीं होगा। आचार्य महाराज कहते हैं, करते तपसेन नदी तट पर, हमने पढ़ा है, करते तपसेन नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, जब रात लुटाया करते हो सप्तमेश्वर नदियों में विचार करो। फिर हम और पढ़ते हैं, तप की शोधक वाहनी जरे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने या अमृत के निर्झर फूट पड़े। विचार करो, अमृत बह जाएगा अगर तुमने आत्म तत्व का चिंतन कर लिया, अन्यथा नहीं कुछ हो सकता। क्योंकि कहा भी गया है, जीवन में अगर कुछ करो तो तप को धारण करो। हमने तप की बात कही थी कि तप दो प्रकार का, अंतरंग तप और बहिरंग तप। अंतरंग तप जो है, हम उसकी बात कर लें तो अंतरंग तप में कहा कि अनसनाव मोदर वृत्ति ज्ञान रस परित्याग वियुक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपा। ये बाह्य तप के वेद है। किसके? बाह्य तप, जो बाहर से दिखता है तब। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, वियुक्त सय्यासन, कायक क्लेश। कुछ लोगों ने कायक क्लेश को भी तप कह दिया। कुछ आचार्यों की मान्यता यह है कि कायक क्लेश भी तप है। काय को क्लेश देना, काय को कष्ट देना, मतलब काय को किस उद्देश्य से कष्ट देना कि मेरा तप, मेरा संयम बना रहे। यहाँ उद्देश्य की बात है, यहाँ उद्देश्य की बात है। इस पर मुख्य रूप से आप जोर देना, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप घर में बैठे हो, पंखा बंद करके बैठ गए और या घर में कमरा बंद कर लिया, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। ये कायक क्लेश में नहीं कहा। कायक क्लेश जो है, कायक क्लेश इसको नहीं कहा गया, क्योंकि कायक क्लेश जो होता है तो कायक क्लेश को कहा कि आराम तलबी की भावना दूर करने के लिए। आराम तलबी, जो आराम तलब लोग होते हैं ना, आराम तलबी की भावना दूर करने के लिए आतापन योग आदि का धारण करना कायक क्लेश है। ये बाह्य तपों की बात की जा रही है। अनशन का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि हम कोई आंदोलन करके अनशन पर बैठ गए, वो अनशन तप में नहीं आएगा। कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी अभिलाषाओं, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने अनशन पे बैठ के हम आमरण अनशन करेंगे, ये तप नहीं है। ये आपकी इच्छा पूर्ति है, आपका स्वार्थ निहित है। लेकिन अनशन तप में निहित स्वार्थ नहीं होता। इसी आचार्य ने कहा कि संयम की वृद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार, खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय, इस 4 प्रकार के आहारों का परित्याग करना क्या है? अनशन। अवमोदरी को ऊनोदर भी कहते हैं, मतलब राग भाव को दूर करने के लिए, किसी वस्तु विशेष के राग भाव को, किसी व्यंजन विशेष के राग भाव को, किसी रस विशेष के राग भाव को, किसी स्वाद विशेष के राग भाव को दूर करने के लिए अपनी भूख से कम खाना, ऊन उदर, उदर से कम खाना, उदर से कम ग्रहण करना, ये अवमोदर्य है। वृत्ति परिसंख्यान, जैन साधु जब भिक्षा वृत्ति के लिए जाते हैं, जब वह भिक्षाटन के लिए जाते हैं अथवा आहारचर्या के लिए जाते हैं, तो भिक्षा को जाते समय गली आदि का अटपटा नियम ले लेना। जैसे पूर्व आचार्यों ने कई नियम लिए, किसी ने बैल के सींग में गुड़ लगा हुआ मिले, किसी कन्या के हाथ में तिरंगा झंडा मिले,
आदि आदि बहुत सारे अटपटे नियम, जिन नियमों का सामान्यतया उपलब्धि ना हो, वह ऐसे वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति अर्थात चर्या वृत्ति करते समय परिसंख्यान कर लेना, ये वृत्ति संख्यान। रस परित्याग, इंद्रियों का दमन करने के लिए क्या करना, घृत है, दुग्ध है आदि सकल रसों का त्याग करना, रसी सहित व्रतों का करना, एकासन करना, उपवास करना, ये सब रस परित्याग में आता है। विविक्त सय्यासन, स्वाध्याय और ध्यान की सिद्धि के लिए एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना विविक्त सय्यासन है। विविध विविध प्रकार के आसन लगा करके बैठना, ये विविक्त सय्यासन है। कायिक क्लेश मैंने बता दिया आपको कि आराम तलवे की भावना को दूर करने के लिए जो भी व्यक्ति आतपन योग आदि धारण करते हैं वह बाह्य तप कायिक क्लेश में आता है। अब हम अभ्यंतर तप की बात करें जो मूलभूत तप है। मतलब यद्यपि तप दोनों प्रकार के हैं, अंतरंग बहिरंग दोनों का महत्व बराबर है। हम किसी को किसी से कम नहीं कह सकते कि ये तप निर्धारण नहीं करना चाहिए आदि आदि, ऐसा कुछ भी नहीं कि ये तप विशेष तरीके से इस पर जोर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखिए जो 6 तप अंतरंग तप है, जो अंदर से तपे जाते हैं, क्योंकि जब घड़ा पकता है तो कुम्हार क्या करता है, ठोकर देता है और हाथ अंदर लगा के रखता है, ये गुरु का काम होता है। तो ठोकर लगा लगा करके उसको ठीक करता है। अब अंतरंग तप जिस प्रकार से अगर चंदन को जितना घिसोगे उतना सुवासित होगा, स्वर्ण को तब कसौटी पर कसना पड़ेगा तब कहीं जाकर के उसकी खोट निकलेगी। ऐसे ही जब हमने बाह्य तप की तैयारी कर ली तब हमें अंतरंग तप की ओर अंतर्भूत हो जाना चाहिए। ये आचार्यों का कथन है ऐसा। तो कहा प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 भेद वाला तप है जिसे अंतरंग तप कहा जाता है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं प्रायश्चित क्या होता है कि प्रमोद अथवा अज्ञान से, प्रमोद कहें या फिर प्रमाद कहना चाहिए, प्रमाद और अज्ञान से लगे हुए दोषों की शुद्धि करना। जिस गुरु से हमने दीक्षा ली है उन गुरु के पास जाकर के हम प्रायश्चित लें, ये मन की शुद्धि के लिए, क्योंकि मन का शुद्धि का परिमार्जन तो गुरु ही कर सकते हैं। फिर कहा विनय, रत्नत्रय व उसके धारकों का आदर करना, क्योंकि ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। प्रायश्चित के भी कई विनय से आलोचना है, प्रतिक्रमण है। अगर आप प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं तो आपका आभ्यंतर तप का परिपालन हो रहा है। सायंकाल हम सब प्रतिक्रमण करते हैं तो वह भी क्या है, एक प्रकार का अभ्यंतर तप है। फिर तदु है, आलोचना भी कर ली और प्रतिक्रमण भी कर लिया। विवेक लगाना, व्युत्सर्ग करना, कायुसर्ग आदि करना कुछ समय के लिए, तप अर्थात उपवास आदि करना, छेद, एक दिन, एक पक्ष, 1 महीना आदि की दीक्षा का भंग करना अगर हो जाता है तो प्रायश्चित के भेद हैं। परिहार, कुछ समय के लिए संग से पृथक कर देना, ये एक प्रकार का प्रायश्चित है जो आचार्य महाराज देते हैं। उपस्थापन, पुरानी संपूर्ण दीक्षा का छेद करने पर फिर से नवीन दीक्षा उन्हीं आचार्य से या अन्य आचार्य से ग्रहण कर लेते हैं, उन नियमों का पुनः स्थापना कर लेते हैं, उसके उपस्थापना बोलते हैं। ये प्रायश्चित विनय के अंतर्गत आता है। प्रायश्चित विनय तब जो है ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान विनय अर्थात आलस छोड़कर आदत पूर्वक योग काल में शास्त्र पढ़ना, अभ्यास करना, ये ज्ञान विनय है। दर्शन विनय शंका आदि दोष रहित, जो सम्यक दर्शन के दोष हैं उन दोषों से रहित होकर के श्रद्धान करना। चारित्र विनय, चारित्र को निर्दोष विधि से पालन करना चारित्र की विनय है। उपचार विनय, आचार आदि पूज्य पुरुषों को देखकर खड़े होना, उनको विनय देना, आदर देना, रिस्पेक्ट देना, ये क्या है, एक प्रकार का उपचार विनय। या श्रावक आपस में जय जिनेन्द्र करते हैं, ये भी एक प्रकार की उपचार विनय है। अब हम बात करते हैं बह्याव्रत की। बह्याव्रत जो है शरीर व अन्य वस्तुओं से मुनियों की सेवा करना। अब देखिए शरीर से, स्वयं के शरीर से सेवा करना, जो महाव्रती साधक हैं उनकी सेवा करना, ठीक है ना। आजकल कई लोग जिन्होंने गृह त्याग कर दिया है वो भी आजकल बह्याव्रती करवाने लगे हैं। क्या करवाने लगे हैं, बह्याव्रती। ये एक अनर्थ का कारण आगे चल करके बनेगा, ये तय है। तो
लोगों से सावधान रहे समाज और भावावेश में आकर के ऐसा कदापि कदम ना उठाए, क्योंकि वही व्रत का पुण्य तुम्हारे लिए महाव्रतियों के ही पड़ेगा। हाँ, कोई श्रावक रुग्ण है अथवा कोई ग्रह त्यागी रुग्ण हो गया है तो उनकी सेवा करने में तुम्हें ठीक ठाक पुण्य लग सकता है, अन्यथा शास्त्र प्रमाण सब कुछ है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से भी आप समझ सकते हैं, जैसे आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, कुल संग साधु और मनोग, ये 10 प्रकार के मुनियों की सेवा टहल करना आचार्य वैया व्रत आदि इस प्रकार 10 प्रकार की वैया व्रती है। आचार्य जो, अब देखो वैया व्रत तप में ये कहा है तो आप समझो वैया व्रत तप किसके, कौन वैया व्रत के योग्य है, कौन अयोग्य है, इसका श्रावक को बहुत विचार करना चाहिए। भावावेश में आकर के कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। तो कहा कि आचार्य जो मुनि पंचाचारों से परायण हो, उनसे संपन्न हो और जो दूसरों को आचरण करवाते हैं, स्वयं आचरण का पालन करते हैं और संघ में आचरण का संचरण करते, वो आचार्य हैं। उपाध्याय जिनके पास मुनिराज शास्त्र अभ्यास को जाते, उनकी आप वैयावृत्ति करिए। तपस्वी जो तपस्या में संलग्न रहते हैं, रहने वाले साधु हैं, यहाँ साधु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उनकी सेवा वृत्ति करें। शिक्षा लेने वाले साधु हैं, जो आचार्य से उपाध्याय से शिक्षा लेते हैं, उनकी भी आप वैयावृत्ति कर सकते हैं। अब गिलान कोई रोगी साधु है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना भी वैयावृत्ति है। गण वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु, उनकी वैयावृत्ति आप कर सकते हैं। कुल दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य प्रशस्त जो होते हैं, उनकी भी हम वैयावृत्ति कर सकते हैं। संघ, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह को हम संघ कहते हैं। तो इस सत्संग आप वैयावृत्ति कर सकते हैं। साधु बहुत काल के दीक्षित व्यक्ति को साधु कहते हैं, साधु को महाव्रती को साधु कहते हैं। मनोग लोक में ख्याति प्राप्त साधु को हम मनोग साधु कहते हैं। तो आप उनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं। अब विचार करिएगा, यहाँ पर प्रायश्चित हो गया, विनय हो गया, वैयाव्रत हो गया। अब स्वाध्याय की बात करें, आलस्य त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ इस विषय को, क्योंकि वो कहानियां सुनाना और विषय से विषयांतरित होना एक अलग बात होता है। कहानियां उदाहरण वहां दिए जाते हैं जहाँ सिद्धांत से थोड़ा हट करके हम सिद्धांत को ग्रहण करते हुए उसमें सिद्धांत निहित हो और सार हो। तो लेकिन आप समझदार व्यक्ति हैं तो आपको हमें इस तरीके से समझाना पड़ेगा। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं स्वाध्याय की। स्वाध्याय जो होता है वह वाचना प्रश्नानुपेक्षा है, धर्मोपदेशा। एक वाचना रूप होता है, एक प्रश्ना रूप होता है, एक अनुप्रेक्षा रूप होता है, एक आमना रूप होता है और धर्मोपदेश। इस प्रकार कहे गए हैं। किसके? स्वाध्याय के 5 भेद करे गए हैं। अब आप विचार करिए कि स्वाध्याय और पूजन में क्या अंतर होता है। आप इस विषय पर आप सोचें कि स्वाध्याय और पूजन में क्या अंतर होता है। देखो, स्वाध्याय जो का वाचना, निर्दोष ग्रंथों को उसके अर्थ सहित तथा शब्द और अर्थ दोनों का भक्त जीवों को श्रवण कराना वाचना है। मैं वाचना करता हूँ, ठीक है ना, ये वाचन कर रहा हूँ। अगर किसी चीज को मैंने शास्त्र सामने रखा, मैंने कहा कि निर्दोष ग्रंथ को, उसके अर्थ को तथा दोनों को भव्य जीवों को श्रवण कराना वाचना है। मैं वाचना कर रहा हूँ मात्र वचनों के माध्यम से। फिर प्रश्न, संशय को दूर करने के लिए अथवा कृत निश्चय को दृढ़ करने के लिए प्रश्न पूछना। जो हमारा निश्चय था, श्रद्धा था, मान लो कोई ऐसा गूढ़ विषय चल रहा है, उसमें मेरे श्रावक के मन में प्रश्न उठता है, तो विद्वान का कर्तव्य है, साधु का कर्तव्य है, श्रवण का कर्तव्य है कि श्रावक को प्रश्न स्वाध्याय। आजकल जो संकट समाधान चल रहा है मुनिराजों का, मुनि पुंगव सुधा सागर जी का, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी का संकट समाधान है, ये प्रश्ना स्वाध्याय है। कौन सा स्वाध्याय है? प्रश्ना। इसमें प्रश्न पूछते हैं और आपको प्रश्नों के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को, दर्शकों को, सुनने वाले श्रोताओं को बहुत लाभ पहुंचता है। उन्हें भी कई गुरु शास्त्रों का ज्ञान सुन करके याद हो जाता है। ये प्रश्ना स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा, जाने हुए पदार्थ को बार बार चिंतन करना। अब ये नहीं कि एक बार हमने जान लिया। भैया, आप सर्वबार सिद्धि के जीव नहीं हो कि एक बार जो प्रश्न आ गया वो बार बार नहीं आ सकता
सकता, ऐसा नियम नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप उसी चीज को बार बार, पद्म पुराण है उसको जितनी बार पढ़ो पढ़ लो, आदि पुराण है उसको जितनी बार पढ़ सको पढ़ लो जीवन काल में, ठीक है ना। आप किसी भी विषय को बार बार पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, श्रवण कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये कौन सा स्वाध्याय है, अनुप्रेक्ष, बार बार आमना निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ करना। जैसे कहा सिद्धो वर्ण समाम्नाया, ये अपने व्याकरण ग्रंथ है आचार्य सर्ववर्ण वर्णकृत पातंत्र व्याकरण, उसका सूत्र है सिद्धो वर्ण समाम्नाया। तो जो आमनाएं शब्द वहां प्रयुक्त हुआ है वह निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ करने के लिए हुआ है। और भी कई कारण है व्याकरण सम्मत है, वो विषय लंबा है। धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश करना, ये क्या है, धर्म का उपदेश, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्रायश्चित के बाद विनय हो गया, भैया व्रत हो गया, स्वाध्याय होगा। अब हमें केवल चर्चा ये करनी थी कि पूजन और स्वाध्याय में अंतर, अगर आप ये समझ गए पूजन और स्वाध्याय में अंतर, तो आपको तप की वृद्धि होगी। जैसे पूजन में हम क्या करते हैं, हम अपने दुखों को भगवान के सामने बताते हैं, और स्वाध्याय में दुखों से छूटने का उपाय होता है। ध्यान से सुनना, पूजन में हम अपने दुखों को भगवान के सामने बताते हैं, लेकिन स्वाध्याय में दुखों के छूटने का उपाय होता है। सुन लिया ना, पूजन में हम दुख रोते हैं और स्वाध्याय में हम दुख खोते हैं, ये अंतर है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, पूजन में हम जो बताते हैं वह हमें पहले से ज्ञात होता है, वो हमें पता होता है, पर स्वाध्याय में हमें वह पता चलता है जो हमें पता नहीं था। दूसरा अंतर कि पूजन में हम वह गाते हैं, वह बताते हैं जो हमें पहले से पूर्व निर्धारित है कि देव शास्त्र तंकर सिद्ध प्रभु जी की गुण गाऊं, कर्मों की सूतक वाहिनी जले, आदि आदि। हम भवन मन मन में घूम चुके, आदि आदि बहुत सारी जो है, भटक चुका हूँ संसार में हूँ, 84 लाख योनि में भटका हूँ, आदि आदि विषय, फिर इस गति में गया, फिर उस गति में गया, फिर वहां से आया, ये सब पूरा का पूरा वर्णन जो था पूजन में कराता है। लेकिन स्वाध्याय में वह पता चलता है जो हमें स्वयं पता नहीं था, लेकिन नूतन विषय के साथ हमें प्रस्तुत हो गया। तीसरा अंतर, पूजन की पंक्तियां रोज दोहराई जाती हैं। ध्यान से सुनना, पूजन की पंक्तियां रोज दोहराई जाती हैं, लेकिन पर स्वाध्याय में रोज नित्य नया नूतन और नवाचार से सहित होता है। वह क्या है, स्वाध्याय। अब पूजन में जो चौथा अंतर है, पूजन में हम भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हैं, लेकिन स्वाध्याय भगवान बताते हैं यह सब गुण तेरे ही हैं। स्वाध्याय क्या बताता है कि ये जो तू गुणों का गुणानुवाद कर रहा है, यह मेरे ही अकेले नहीं है, यह तेरे में भी है, तेरे में सत्तावान भगवान बैठा है। अब विचार करो कि जो स्वाध्याय है, पूजन है, उस पूजन को हमें जानना है और समझना है। कई आचार्यों ने कहा है कि स्वाध्याय परमं तपः, सही बात है। अब इसके बाद व्युत्सर्ग हो गया। व्युत्सर्ग को भी हम समझ लें, इसके बाद हम नया विषय लेंगे कि व्युत्सर्ग जो है, तो उसमें कहा बाह्य आभ्यंतरोपध्यो, तत्वार सूत्र में आया है कि व्युत्सर्ग, त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं, छोड़ने को व्युत्सर्ग कहते हैं। विसर्जन कर दिया, बाह्योपाधि व्युत्सर्ग और अभ्यंतरोपाधि, आभ्यंतरोपाधि व्युत्सर्ग होता है। धन आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करना बाह्योपधि व्युत्सर्ग है, और अभ्यंतरोपधि व्युत्सर्ग क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ, असंयम, अतप, अत्याग, दुर्भाव, व्यसन जो है, इन सब का त्याग करना, खोटे भावों का त्याग करना, ये अभ्यंतरोपाधि व्युत्सर्ग है। ये भी एक तप है। अगर आपने क्रोध को क्या कर लिया, वशीभूत कर लिया, उसको त्याग कर दिया, मान का त्याग कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, मायाचारी का त्याग कर दिया, तो समझ लो
आप भी तपस्वी हैं, तप तो कर रहे हो, लेकिन मैं अभी महाभारती तपस्वी नहीं कहूंगा, वो अंतर है, विषय अलग है। अब देखिएगा ध्यान, आजकल मेडिटेशन का जमाना है साहब, सब लोग मेडिटेशन करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ध्यान विषय जो है, ध्यान मूलभूत महाव्रतियों का, ग्रह त्यागियों का विषय है। क्या? ज्ञान ध्यानम, ज्ञान और ध्यान साधुओं का विषय रेण सार ग्रंथ में कहा गया है, ज्ञान और ध्यान ये साधुओं का विषय है। दूसरा श्रावकों के लिए कह दिया गया कि दान और पूजा, दान करना पूजा करना ये श्रावकों का कर्तव्य है। लेकिन अगर हम देखें श्रावक की षट कर्तव्यों में देखा जाए तो कहा है कि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानम षट कर्माणि दिने दिने। कहा कि नहीं कहा? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, ठीक है ना, दानम चेति गृहस्थानम षट कर्माणि दिने दिने कह दिया। अब देखिए ध्यान का विषय बहुत बड़ा विषय है। इसमें कहा कि जो ध्यान है, इस ध्यान का लक्षण क्या है? तो कहा उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, अर्थात उत्तम सहन वाले का अंतर मुहूर्त पर्यंत एकाग्रता से चिंता का रोकना ध्यान है। अब ध्यान कितने प्रकार का? तो कहा आर्द्र, रौद्र, धर्म शुक्लानि, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के भेद हैं। अब इसके बाद में ये हमने आपको कुल मिलाकर के अंतरंग तप और बहिरंग तप के भेद बता दिए। अब कई साधु, कई बार आचार्य ये मानते हैं कि स्वाध्याय परम तप है, और कई इसका विरोध कर देते हैं। विचार करो, स्वयं का अध्ययन करना क्या अतप है? ऐसा तो नहीं है। साधु भी स्वाध्याय करता है, श्रावक भी स्वाध्याय करता है, लेकिन हम यहां पर देखें तप बिना ज्ञान का, बिना ज्ञान का तप और बिना तप का ज्ञान दोनों घातक हैं। इस बात को समझ लो। ज्ञानी तपस्वी होना चाहिए और तपस्वी ज्ञानी होना चाहिए, ये दो बातें मुख्य हैं। अगर बिना ज्ञान के तप किया गया है तो वह तप नहीं माना जाएगा। अज्ञान पूर्वक किया गया तप, कहीं ऐसा तो नहीं बाल तप में देख लिया जाएगा, मूल तप में देख लिया जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं 64 में दीप्तम जतप्तम तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्सा ब्रह्मा परम घोर गुणशरंता स्वस्तिक क्रियासु परमर्षि हो ना। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों में हम जो दीप्त तप के धारी हैं, तप्त तप के धारी हैं, महा उग्र तप के धारी हैं, महा तप के धारी हैं, उग्र तप के धारी हैं, घोर तप के धारी हैं और घोर पराक्रम तप के धारी हैं तथा अघोर ब्रह्मचर्य तप के धारी हैं। ऐसे 64 रिद्धि मुनिराज मेरा आपका हम सबका कल्याण करें, क्योंकि कहा है जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तुम लो जग कीच में। विचार कर लो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। आपने देखा है आपके घर में कुकर तो होगा, कुकर में नीचे से अग्नि तपती है, फिर जल गर्म होता है, फिर उसमें चावल गर्म होते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें से जो भाप अंदर बन रही थी उसको बेकारी भाव को दूर किया, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में। और जैसे ही कुकर की सीटी आती है और चावल सीज जाता है, तूर लो जग कीच में। विचार करो, तो ये जो ज्ञान है, तप है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कहा है प्राकृत ग्रंथों में भी कहा है कि अज्ञानमेव झाड़म पंचेन्द्रिय निकहम कसायपि ततो पंचमाले पयपवयण सारभास मेव पूज्याहो। रेण सार
अंत में कहा कि जिनागम का अध्ययन ही ध्यान है, उसी से पंच इंद्रियों और कसायों का भी निग्रह होता है। इसीलिए इस पंचम काल में जिनागम का अभ्यास करना चाहिए। पवयन सार, प्रवचन सार या जिनागम का ही कहा, जिनागम का अभ्यास करना चाहिए। पंचम काल की सारभूत इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य आवश्यक है। फिर कहा सुदृढ़ भाषम जुगणा कुणति सम्मम लाहोति तवयरणम कुब्बंतो मूढ़मति संसार सहा सहाणु रत्तोसु। अर्थात जो सुख ज्ञान का आगम का अभ्यास नहीं करता, उसके सम्यक तपश्चरण नहीं होता। तपस्वी होने पर भी जिनागम का अभ्यास आवश्यक है। फिर कहा और जो बिना ज्ञान अभ्यास के तप करता है वह अज्ञानी सांसारिक सुखों में अनुरक्त होता रहता है और संसार में फंस जाता है। आचार्य भगवान ने कहा कि ज्ञानेन ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, तथा ध्यानेन सर्व कर्म निर्जरा, और ध्यान से सर्व कर्मों की निर्जरा होती है। फिर कहा निर्जरा फल मोक्षम, निर्जरा का फल मोक्ष बताया है आचार्यों ने। और ज्ञानाभ्यासम तदम कुर्मः, अर्थात इसलिए ज्ञान का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। क्योंकि आचार्यों ने फिर एक सूत्र और कह दिया कि ज्ञानहीनो न जानाति धर्म पापम गुणा गुणम हेयो हेयम विवेकम च जात्यंत एव आस्तिनम। कितनी बड़ी बात कह दी कि ज्ञानहीनो न जानाति, ज्ञान से विहीन व्यक्ति या जीव धर्म पाप अपाप पुण्य गुण अगुण हेय अहेय ग्राह्य अग्राह्य का विवेक नहीं जानता। क्योंकि उसकी स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति हाथी के स्वरूप को नहीं जानता। विचार करो। इसलिए कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि जो साधु आरंभ धन धान्य उपकरणों में आकांक्षा रखते हैं, अब यहाँ केवल साधु से तात्पर्य नहीं है, यहाँ श्रावक भी इस बात पर फॉलो अप कर सकते हैं, तथा ईर्ष्यालु हैं, तथा व्रत गुण शील से रहित हैं, कसाय प्रिय हैं, कलह प्रिय हैं, वाचाल हैं, संग का विरोध करते हैं, कुशील हैं, स्वच्छंद हैं, गुरु के समीप नहीं रहते, अज्ञानी हैं और राजा आदि की सेवा करते हैं, वे साधु जैन धर्म के विराधक हैं। अर्थात अतपस्वी हैं, तप करते हुए भी अतपस्वी हैं। कहा आरंभे धन धन धन्य उपयरणे कम किया तहा सूया वह गुणशील विहीना कसाय करह पिया मोरा संग विरोह कुशीला संछंदा रहे गुरुकुला मुंडा रायादि शिवया थे जिन धम्म विराहिया साहू। मतलब ये अतपस्वी है, सब कुछ करने के बाद भी। तो श्रावक को सोच लो, जब कुंद भगवान ने तपस्या करने वाले साधु को नग्न साधु के लिए ऐसा उपदेश दे दिया सुधारने के लिए, इसको अन्यथा मत मानना कि मैं ये ऐसी बातें क्यों बता रहा हूँ इस प्रवचन के माध्यम से। लेकिन मैं श्रावकों को यह कहने के लिए बता रहा हूँ कि आचार्य कुंद महाराज ने स्वयं साधु रहते हुए भी, साधुओं का उस समय ऐसा कुछ दौर आया होगा जब तो कहीं जाकर के रहन सार की रचना की है कि स्वयं साधु रहते हुए आचार्यों की संहिता लिखी, आचार्यों के नियम लिखे और कहीं ना कहीं उनमें सुधार की वृत्ति लाने के लिए ये बात कही होगी, ये तय है। तो श्रावक आप भी समझ लो, अगर आप भी श्रावकों के गुणों से रहित हैं, दान पूजा स्वाध्याय ध्यान आदि सट आवश्यकों से आप विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित है आप तपस्वी नहीं हो सकते और आप उत्तम तप को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आचार्य भगवान कहा करते हैं कि देखिए, लोगों ने
गलंत तो छोड़ दिया, लेकिन मन गलंत नहीं छोड़ा। विचार करो, गलंत छोड़ दिया लेकिन मन गलंत नहीं छोड़ा। मन गलंत को छोड़ना उत्तम तप है, क्योंकि हम गणनाएं बहुत कर लेते हैं, लेकिन हमने आज तक अंतर की गणना नहीं की है। और एक बात और बता दूं, सारे देश में जहां जहां दिगंबर संत विराजमान हैं, वहां वहां के राजा आज वर्तमान में पंचम काल में मुख्यमंत्रियों की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री की व्यवस्था है। नहीं तो अलग अलग राज्य के अलग अलग प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे अलग अलग। अयोध्या के आप उठा लीजिए रामायण को, और रामायण में भी, राम काल में भी उनके राम के राजा दशरथ के अलग अलग प्रधानमंत्री थे, अलग अलग जो उनके मुख्य रूप से जो सलाहकार थे वो अलग थे। लेकिन वो जितने सारे मुख्यमंत्री आज पंचम काल में हैं, उनके लिए बता देना चाहता हूँ, जो भी राजा हैं, गांव का राजा है, सरपंच है, या और भी लोग हैं, तो वो कहा है नीतिकारों ने, यस् देशम समाश्रित साधवा कुर्वते तपः षष्ठ्यंशम नृपः तस्य लभते परिपालनात्। जिस देश में साधु लोग तपस्या करते हैं, निरंतर साधु तपस्या करते हैं, उन्हीं राजाओं के लिए उनकी तपस्या का षष्ठम अंश, छठवां अंश उस नृप के लिए मिलता है, राजा के लिए मिलता है, प्रशासक के लिए मिलता है। इसलिए मेरा समस्त देश के समस्त मुख्यमंत्रियों, समस्त राजाओं से वर्तमान के यही प्रार्थना है कि आपके नगर में अगर कहीं साधु विराजमान है तो उनकी अभिनय मत करना, क्योंकि साधुओं की अभिनय विनाश का कारण बनती है। इसीलिए क्योंकि आप सब भारत देश के राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप कहीं से कहीं तक किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साधुओं का अपमान ना करें। वो कहीं अपमान होता है तो निश्चितता आप उन पर ध्यान भी दें और उनके लिए विशेष विशेष कानूनों को भी बनाएं, क्योंकि यही आपकी तपस्या है। और आपकी तपस्या का फल भी यही है कि आप पुण्यशाली जीव हैं कि आज आपको साधु मिले हैं। क्योंकि कहा जाता है, मैं अंतिम बात बोल रहा हूँ, ना चांद चाहिए ना फलक चाहिए। मैं अपने आचार्य महाराज से कह रहा हूँ कि ना चांद चाहिए ना फलक चाहिए, मुझे तो सिर्फ गुरुदेव आपकी एक झलक चाहिए। क्योंकि बहुत समय व्यतीत हो गया गुरुदेव, कोरोना काल में आपके दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मेरे मन में भाव आ रहा है कि ना चांद चाहिए ना फलक चाहिए, मुझे तो सिर्फ गुरुदेव आपकी झलक चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए उत्तम तप धर्म की जय। कल पुनः हम इसी समय पर उपलब्ध होंगे और अगले धर्म के त्याग धर्म पर हम आपको व्याख्यान प्रदान करेंगे। और अगर आपका ये लाइव प्रसारण अगर रह गया हो तो आप डॉक्टर राशि जैन यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस वीडियो को खोल करके आप पूरा प्रवचनांश या शास्त्र सभा का सारांश आप सुन सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए उत्तम तप धर्म की